नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में 19 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है और बात इनकी गिरफ्तारी तक नहीं है। इन सब के नाम, इनके फोटो, इनके वीजा की जानकारी, इन्होंने अमेरिका की धरती पर क्या कांड किए हैं, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन पब्लिकली इंटरनेट पर डाल दी। और कुछ महीने पहले भी अमेरिका की सरकार ने वर्स्ट ऑफ वर्स्ट की एक सूची जारी की थी और उसमें एक ट्रेंड देखने को मिला था। उस लिस्ट में अकेले 21 सिर्फ गुजरात के रहने वाले थे, यानी पूरी लिस्ट का 25% हिस्सा सिर्फ एक स्टेट से था, इंडिया के एक स्टेट से। और जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां, उनका ये कहना है कि गुजरात का जो गांधीनगर, मेहसाणा, अहमदाबाद, ये जो इलाका है, इस इलाके के बहुत लोग डंकी रूट से अमेरिका में घुसते हैं। और जो स्टडी वीजा से जाते हैं इन इलाकों के लोग, वो अमेरिका में जाकर शॉर्टकट अमीर बनने के चक्कर में वहां फ्रॉड करते हैं, ठगी करते हैं, लूटपाट करते हैं, इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। यानी किस तरीके से ये लोग अमेरिका में मतलब गदर मचा रखा था। तो 89 लोग टोटल हैं, अभी 19 गिरफ्तार किए गए। 21 कुछ महीने पहले गिरफ्तार थे और उन 21 पर मनी लॉन्ड्रिंग करने, फर्जी दस्तावेज बनाने, बुजुर्गों को ठगने, पार्सल स्कैम चलाने, इस तरह के आरोप उन पर दर्ज थे। और ये जो गुजराती कनेक्शन है, इसके सामने के आने के बाद जो आइस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसने जो इंडिया मूल के इलीगल नेटवर्क है, इलीगल लोग हैं, उन पर नजरें और टेढ़ी कर दी। सबको पता है, जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो आइस ने देश के भीतर जितने भी जो अवैध तरीके से लोग घुसे हुए हैं और खासकर जो बदमाश है, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ने का बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है। और इसी अभियान के तहत ट्रंप सरकार ने अब पब्लिक रजिस्ट्री जारी की है। इसको नाम दिया वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इनिशिएटिव, यानी सबसे बुरे अपराधी, यानी जो लोग अमेरिका की धरती पर इलीगल तरीके से आगे और यहां क्राइम करते हैं, उन सब के नाम, तस्वीर, वीजा स्टेटस, सब जानकारी अब उनका कच्चा चिट्ठा है वो पब्लिक कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ताकि जो अमेरिका के लोग हैं, वो लोग है ना, जैसे ट्रंप सरकार इनका अभियान चलाते हैं, वो विरोध करते हैं, नहीं भी ये लोग शांति से रह रहे हैं, तो भी आप लोग देख सको आपके समाज में किस तरह से खतरनाक लोग रह रहे हैं आपके आस पड़ोस में, और किन किन अपराध में इन लोगों को पकड़ा गया है। इस लिस्ट में मर्डर है, ड्रग तस्करी है, रेप, संगीन, इस तरह के संगीन जो अपराधी हैं उनके नाम डाले जाते थे। लेकिन अब इस लिस्ट में साइबर फ्रॉड करने वाले 19 इंडियंस के नाम शामिल किए हैं। हालांकि लिस्ट में टोटल 89 भारतीयों के नाम हैं, लेकिन जिन 19 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने इंटरनेट और साइबर फ्रॉड के जरिए अमेरिकी नागरिकों की नाक में दम कर रखा था इन बंदों ने। और अमेरिका में बैठकर ये लोग करोड़ों डॉलर का साइबर फ्रॉड नेटवर्क ये चलाने का गंभीर आरोप इन बंदों पर है। और इनमें से कई के ऊपर तो घरेलू हिंसा, ड्रग तस्करी, चोरी, इस तरह के संगीन आरोप भी हैं। जो वहां फेडरल के अधिकारी हैं, आईएस के, डीएचएस के, उनका ये कहना है ये जो 19 इंडियन है ना गिरफ्तार किए, छोटे मोटे चोर नहीं है। ये लोग अमेरिका में बैठकर इंडिया में जो इनको आका बैठे ना, जो गुजरात में बैठे और दूसरी जगह बैठे हैं, उनके साथ मिलकर लार्ज स्केल पर साइबर फ्रॉड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क, इसका हिस्सा थे, ये चला रहे थे। और इनका जाल पूरे अमेरिका में फैला हुआ था। और यानी अब ट्रंप सरकार ने सीधा आदेश दे दिया, यदि कोई बंदा अमेरिका में किसी भी गंभीर क्राइम एक्टिविटी में दोषी मिलता है तो उसका परिणाम ये नहीं सिर्फ उसको जेल में डाल दो, जेल पूरी करेगा, जेल से बाहर निकलते ही उसका वीजा तुरंत रद्द करो और उस देश को तुरंत बाहर निकाल दो, तुरंत डिपोर्ट कर दो। यानी ट्रंप ने कह दिया जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इनको अमेरिका की धरती पर नहीं रहने दूंगा और अमेरिका में घुसने भी नहीं दूंगा आप डंकी से। और अमेरिका लौटने के लिए हमेशा इन पे लाइफ टाइम बैन लगा दो। ये जिंदगी में दोबारा कभी भी इनको अमेरिका का किसी भी तरह का वीजा नहीं मिलेगा, ना टूरिस्ट वीजा, ना वर्क वीजा, ना स्टडी वीजा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो डीएचएस के अधिकारी हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया जिन इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है उनके सबसे पसंदीदा हथियार था, यानी भेष बदलकर, पहचान बदलकर लोगों के साथ ठगी करना। ये लोग खुद को क्या कहते थे, हम अमेरिका सरकार के जासूस हैं, आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के टैक्स अधिकारी हैं, फेडरल एजेंट है, ये बताते थे। और जो अमेरिका के जो बुजुर्ग लोग हैं 70-80 साल के, जिन्होंने आज तक इस तरह का नहीं देखा था अमेरिका में, उनको डराते थे कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो ब्लॉक हो गया, आप किसी जो क्राइम एक्टिविटी में उसमें आप फंस गए हो। और इस लिस्ट में जो 19 भारतीय हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद अभी जो गुजरात से मैंने बताया, और कुछ एक इसमें पंजाब के बताए जा रहे हैं। ये लोग जो मतलब वो भी हैं इसमें जो डंकी से घुसे हैं, और वो भी हैं जो स्टडी वीजा के जरिए पहुंचे थे और वहां जाते फिर धंधे में घुस गए। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करना, फेडेक्स पार्सल स्कैम में, इस तरह के गंभीर आरोप हैं। ये लोग इलीगल तरीके से जो कमाया गया धन है, उस पैसे को सेल कंपनियों, हवाला नेटवर्क के जरिए इंडिया भेजते थे। और अभी हाल ही में विस्कॉन्सिन से गिरफ्तार किया है 22 साल का रोशन शाह, 2 दिन पहले खबर दिखाई थी। ये उदाहरण है। ये विजिटर वीजा पर कनाडा से अमेरिका जाता था और वहां के बुजुर्ग से $3.7 मिलियन
करीब 30 करोड़ रुपए की नकदी, वहां के डॉलर, सोना इस बंदे ने कलेक्ट किए थे, छोटे बंदे ने, उम्र 22-23 साल की। और ये पूरा सिंडिकेट इसी तरीके से काम करता था। भारत में जो कॉल सेंटर में इनके आके बैठे थे, वो वहां के लोगों को डराते थे और फिर ये अपने कुछ मोहरे थे उनको वहां भेजते थे, और वहां से फिर ये सोना है और नकदी है, पूरे जीवन भर की उनकी कमाई, वो समेट कर फिर फूल चक्कर हो जाते थे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, अमेरिका की जांच एजेंसियों ने एक बात क्लियर कर दी, ये जो क्रैकडाउन है और जिसमें ये इंडिया के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडियन को हम शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल लाखों की संख्या में H-1B वीजा होल्डर हैं, बहुत सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका के कानून पसंद नागरिक हैं, यहाँ के कानून का पालन करते हैं, टैक्स भरते हैं, अमेरिका अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या तब आती है जब ये मुट्ठी भर लोग, मैंने शुरू में कहा ना, 1% लोग ये शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में इस तरह के घिनौने साइबर अपराधों में शामिल होते हैं और पूरे इंडियन कम्युनिटी को फिर बदनाम करते हैं। अब हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, जो उनकी साख इंडियन डायस्पोरा की जो साख सालों से थी, ये इस तरह के लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, जो 19 गिरफ्तार किए हैं। और अमेरिका के सीनियर अफसरों का कहना है कि चंद अपराधियों के कारण ही जो रेपुटेशनल कॉस्ट है, यानी पूरे देश की बदनामी की कीमत बहुत बड़ी होती है। ये बंदे पूरे देश की बदनामी कर रहे हैं। और इस पूरी सरकार कार्रवाई पर अमेरिका सरकार ने एक और बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो इमिग्रेशन एजेंसियां हैं, यानी बॉर्डर तक उनकी पहुंच नहीं रहेगी, अब देश के अंदर जो लोग छिपे हुए हैं वहां भी हम करेंगे। यानी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, खुफिया जानकारी है, वो साइबर तकनीक की मदद से ऐसे लोग जो ठगी करें, इनको भी हम ट्रैक करें, छोड़ेंगे नहीं किसी को। बॉर्डर हमने सिक्योर कर लिए, अंदर से सिक्योर करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो साइबर क्रैकडाउन है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जो विदेश में जाकर गैर कानूनी तरीके से यहाँ लोगों को ठगते थे, गलत तरीके अपनाते थे। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट DHS अब ज्यादा आक्रामक तरीके से इन लोगों के खिलाफ काम करेगा। टेक्निकल रूप से DHS बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है और अब इन लोगों की खैर नहीं है। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि हमारे इंडिया के कितने बच्चे इस तरह पकड़े गए हैं, किसी बुजुर्ग से सोना चांदी लेने गए हैं, सोना लेने गए हैं, डॉलर लेने गए हैं। और ये रोशन शाह तो देख लो, ये गुजरात का जो रोशन शाह बताया जा रहा है, ये कनाडा में गया था, स्टडी वीजा पर कनाडा में पढ़ाई कर रहा था और वहां से विजिटर वीजा पर अमेरिका जाता था और वहां से नकदी और डॉलर, अरे 37 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा रुपए इसने वहां से डॉलर, 30 करोड़ से ज्यादा डॉलर और मतलब 3.7 मिलियन डॉलर, 37 करोड़ रुपए हो गए लगभग इंडिया के। और वहां से नकदी, सोना डॉलर उठा के और फिर लेके आता था। मतलब यार 22 साल की उम्र में बंदा और इस तरह काम करे, तो ये जो शॉर्टकट अमीर बनने के चक्कर में ना, ये पूरे देश को बदनाम करे हैं। तो ये पूरी खबर थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।